बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स स्कोरर 12 में आपका स्वागत है। आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे वो है क्लास 12 का दूसरा चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आप लोग नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तो पढ़े होंगे। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है कि कुल 6 रिलेशंस होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। उन 6 रिलेशंस में क्या होता है आपने देखा होगा कि जैसे मान लो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। एक्स मीन्स क्या है, जैसे साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 45 इज 1/√2। आप तमाम इन चीज़ों को ऐसे पढ़ेंगे आपने। जैसे मान लो ये है तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू आपका 1/√2। ये आपने पढ़ा होगा नॉर्मल ट्रिग्नो। तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि ये जो पार्ट है ये डोमेन पार्ट है। ये किसी फंक्शन का ये डोमेन पार्ट है, और जो ये पार्ट है ये आपका कोडोमेन है। रेंज भी आप कह सकते हैं, रेंज। ठीक है, डोमेन और रेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। तो अब देखिए, तो कहने का मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। थीटा एंगल जो है नॉर्मल ट्रिगो में जो एंगल है वो डोमेन पार्ट होता है, और जो रिलेशन के साथ रिजल्ट आता है लाइक 1/√2 तो ये रेंज का पार्ट है। बट अगर इसी का उल्टा देखा जाए, उल्टा इन द सेंस ये साइन इसके साथ आ जाए तो क्या बनेगा, उधर से आप यूँ समझ सकते हो साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू थीटा। आप ऐसे समझो। तो अब ये जो वहाँ रिजल्ट था वो इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया। देखिए डोमेन हो गया। इनवर्स ट्रिगो में क्या होता है, इनवर्स ट्रिगो में आपका जो रिजल्ट होता था नॉर्मल ट्रिगो उसका अभी डोमेन पार्ट हो गया। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा इस इनवर्स ट्रिगो का, जो एंगल होगा वो आपका रेंज होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आपने पढ़ा होगा तमाम चीज़ें अभी पिछले चैप्टर में फर्स्ट में रिलेशन फंक्शन है, तो उसमें सारी डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। तो अब हमारा कहने का मतलब ये है कि जब आप इनवर्स ट्रिगो की बात करेंगे तो जो नॉर्मल ट्रिगो में जो रिजल्ट आता है वो उसका कलेक्शन आपका डोमेन होगा, और जो रिजल्ट इसमें आएगा वो आपका जो है एंगल आएगा जो रेंज होगा। तो अब जो हम बात करेंगे इस पार्टिकुलर चैप्टर में वो हम इसकी बात करेंगे, इसकी इनवर्स ट्रिगो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं स्टेबल पर स्टेबल को मतलब बहुत ध्यान से देखिएगा। ओवरऑल यही आपका इनवर्स ट्रिगो का मेन फार्मूला, मेन कॉन्सेप्ट है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो बहुत आसान है। तो हम आपकी बात करते हैं जी, आपकी जैसे वहाँ साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक है, यहाँ पर साइन इनवर्स टेन इनवर्स कॉसेक इनवर्स कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स। आपको ये लग रहा होगा कि हमने जो है ये बड़ा डिसऑर्डर वे में कर रखा है, बट एक्चुअल में आपको ये डिसऑर्डर इसलिए कर रखा है कि यहाँ आपको सुविधा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, जब आप साइन इनवर्स का रिलेशन इनवर्स की साइन इनवर्स का लेते हैं तो आपका जो डोमेन होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, इंक्लूडेड वैल्यू, क्योंकि इंक्लूडेड वैल्यू। ठीक है, डोमेन। और रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2, क्लोज्ड वैल्यू। क्लोज मतलब ये दोनों वैल्यू मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा है टेन इनवर्स। टेन इनवर्स क्या है, डोमेन आपका रेंज होगा, आर होगा, डोमेन आपका आर होगा। आर मतलब सारे रियल नंबर, और जो रिजल्ट है वो ओपन इंटरवल है, यही -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल, मतलब ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर। अब आती है तीसरा कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स में क्या है, जो रेंज जो डोमेन है हमारा वो है रियल नंबर में से ये -1 और 1 का ओपन इंटरवल माइनस करना है। आपको ज़्यादा ज़रूरत इसकी पड़ेगी, बट फिर भी जानकारी के लिए बता देता हूँ। रियल नंबर में से आप -1 और 1 के इंटरवल को आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो जो बचेगा वो आपका डोमेन हो गया। रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, उसमें से आपको 0 नहीं लेना है, -0 का है, 0 नहीं लेना। समझ में आएगा। अभी क्वाड्रेंट के हिसाब से और क्लियर कर दूंगा। ऐसे ही दूसरा आवाज एक कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, ये तीनों का एक बंच है। जैसे उसमें साइन इनवर्स टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का कॉन्सेप्ट है, सेम वैल्यू के आसपास होती है, ऐसे ही कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स है। इसमें आप देखें डोमेन वही -1 to 1 है, और रेंज आपका 0 से 5 क्लोज इंटरवल। अब कॉट इनवर्स में
डोमेन आपका रियल नंबर है और जो रेंज है वो 0 से पाई ओपन इंटरवल, यहाँ क्लोज है और यहाँ ओपन है। अच्छा, इसमें सेक इनवर्स में आपका जो डोमेन है वो आर में से ये -1 का ओपन इंटरवल आप निकाल दीजिए, तो जो बचता है वो आपका डोमेन है। और रेंज क्या है 0 से पाई क्लोज इंटरवल, यही इसमें से π/2 बीच में आएगा, उसको निकाल देना। तो ये आपका जो टेबल है, ये जो चार्ट है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है इसके लिए। अब जरा समझते हैं, इधर क्वेश्चन में आते हैं मेन यहाँ पर। तो देखिए, जैसे ये आप क्वाड्रेंट के लिए ये अपना क्वाड्रेंट जरा समझने की कोशिश करिएगा इसको, x डैश y और y डैश, ये आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जानते हैं, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये ठीक है। तो नॉर्मल जो आप ट्रिगो की बात करते थे, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें क्या करते थे आप ऐसे आपकी साइकिल यूँ चलती, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे चलती, ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पूरी साइकिल चलती थी, पूरा एक राउंड लेते थे 360 डिग्री। बट यहाँ पर ऐसा नहीं, इनवर्स ट्रिगो में आपको ये मोमेंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा और ये जो मोमेंट होगा वो नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है और ये मोमेंट नेगेटिव है। जरा समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा चार्ट पे आते हैं, जो साइन इनवर्स का जो रेंज है -π/2 से π/2, तो देखिएगा यहाँ पर क्या 0 डिग्री, 0 रेडियन में बात करते हैं, तो 0 π/2, उसके बाद पाई, ठीक है। अगर नॉर्मल ट्रिगो की बात करें तो 3π/2 होगा और ये 2 पाई हो जाएगा। बट यहाँ पर आपको चलने का ये तरीका देखिए, 0 π/2 पाई, बस यहाँ से सिर्फ 180 डिग्री आपको आना, समझने की कोशिश करिए, यहाँ से सिर्फ 180 डिग्री आपको आना, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट में जाना है तो सिंपल 0 से π/2 के बीच में कोई एंगल होगा। अगर आपको सेकेंड में जाना है यानी π/2 प्लस और पाई के बीच में आपको लेना है, ऐसे जाना। बट अगर आपको आगे जाना है तो आपको इधर से नेगेटिव वाले से जाना, ऐसे जाना, यूँ से लग गया। तो ये आपका π/2 हो गया और ये आपका -π/2 हो गया। यहाँ आपको जाना अगर तो आपको इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अब अगर मान लीजिए मैं साइन इनवर्स का रेंज लेता हूँ, तो वैल्यू कहाँ से है -π/2 से π/2, यानी क्लोज इंटरवल, यानी इस -π/2 से ऐसे π/2 आपको ये, यानी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट आपका आ रहा है इसमें। साइन इनवर्स के साथ कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, फर्स्ट और फोर्थ, देखिए ध्यान से, फर्स्ट और फोर्थ। तो ध्यान रखिएगा, जब आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, देखिए जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और जब नेगेटिव लेंगे तो इसमें आपको आना पड़ेगा फोर्थ में, ये ध्यान रखिए, ठीक है। इसी में देखिए क्वाड्रेंट की बात करिए अगर, तो अगर इसमें फर्स्ट और फोर्थ की बात करिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, तो फर्स्ट देखिए कह रहा है ना -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, तो समझिए कुछ करिए। तो यहाँ पर आप देखिए आपका जो रेंज है साइन इनवर्स के लिए -π/2 से π/2, यानी फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तब लेंगे जब वैल्यू पॉजिटिव लानी है, यहाँ पर क्या लानी है, वैल्यू पॉजिटिव लानी है, एंगल जब, ठीक है ना। अच्छा, अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब हमें फोर्थ में आना पड़ेगा। ऐसे ही इसके tan इनवर्स के लिए, tan इनवर्स में क्या ओपन इंटरवल है, यानी ये -π/2 और π/2 नहीं लेना, बाकी फर्स्ट और फोर्थ ही वैल्यू, क्लियर। अब यहाँ देखिए कॉसेक इनवर्स में क्या है, कॉसेक इनवर्स में -π/2 से π/2 लेना है पूरा, ये क्लोज इंटरवल है, ये वैल्यू शामिल है, बता रहा है। लेकिन जैसे -π/2 छोटी वैल्यू होगी, π/2 बड़ी वैल्यू होगी, तो -π/2 से π/2 जब ऐसे आप चलेंगे तो बीच में 0 भी आएगा, ये 0 रेडियन भी आएगा। तो -π/2 से π/2 तक जाने में ये जो 0 रेडियन आएगा उसको नहीं लेना है, मना कर रहा है कॉसेक इनवर्स में। तो इस तरीके से आप साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में आप देख रहे होंगे लगभग सेम है, तो आपको याद करना है, सीधी सी बात है। अब आइए दूसरी तरफ चलते हैं, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। तो कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स में जो आपका रेंज बनेगा वो कहाँ बनेगा, 0 से लेके पाई तक का, 0 से पाई तक। तो कैसे चलेंगे आप, यहाँ जाइए, 0 से पाई, यानी ऐसे चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट इसके उसमें इन दोनों में आ रहा है, अगर आप देखें तो
इसमें आपका आ रहा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा, और इसमें आपका देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट आ रहा। ये समझने वाली फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट आ रहा, ये थोड़ा समझने की कोशिश करिए। यहाँ फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट इसमें आ रहा है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ध्यान दीजिए इसमें 0 से पाई आपका इंटरवल देखें ना, 0 से पाई, 0 से पाई ऐसे देखिए, 0 से पाई यूँ जाएंगे ऐसे, 0 से पाई। तो जब पॉजिटिव वैल्यू आपको लेनी होगी तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, और जब सेकेंड, अब जब निगेटिव वैल्यू लेनी होगी तो आप किस में जाएंगे, वो सेकेंड में आपको आना पड़ेगा। किसमें, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स के लिए। तो कुल मिला के अगर देखा जाए ध्यान से, तो इस इनवर्स ट्रिगो में ये जो थर्ड है, ये देखिए थर्ड वाला, इसका कोई रोल नहीं। आप देखिए थर्ड क्वाड्रेंट का कोई रोल नहीं। जब आप साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स की बात करेंगे तो आप फर्स्ट और फोर्थ में -π/2 से π/2 फर्स्ट और फोर्थ में आप बात करेंगे, जिसमें से अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर नेगेटिव है तो सेकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करेंगे। क्लियर। अब अगर मान लीजिए, अब इसकी बात करते हैं कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। इसके लिए रेंज क्या बोला, 0 से पाई, यानी फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करेंगे, और अगर नेगेटिव है तो हम फर्स्ट और फर्स्ट में सेकेंड में बात करेंगे। ध्यान रखिए, ठीक है। तो ओवरऑल ये पिक्चर है आपका चैप्टर, मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगे कि कोई चीज़ अगर इसमें नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट में डालिए, मैं इसको फिर दोबारा एवेल्यूएट कर दूंगा, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन देखो, अटेम्प्ट कैसे करेंगे, सीधी सी बात है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका साइन वर्स -1/2 की वैल्यू सोचिए। तो नेचुरली अभी मैंने बताया कि ये आपका डोमेन का पार्ट है, रेंज एंगल होगा, रेंज एंगल हो गया, और वो भी किस में आएगा, साइन वर्स है तो इसमें आएगा -π/2 से π/2। और अभी मैंने आपको बताया कि -π/2 से π/2 का मतलब हो गया कि वो फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है इसी बीच में। और मैंने आपको बताया कि अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यानी 0 से पाई के बीच में, और अगर निगेटिव है तो 0 से -π/2 की तरफ लेंगे। तो हमारा जो है, अब वैल्यू देखिए आप यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो जो वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब हमको किस क्वाड्रेंट में जाना है, साइन इनवर्स के लिए फोर्थ में जाना है। मैंने आपको बताया कि फोर्थ में आपको जाना है। फोर्थ में कैसे जाना है, अब देखिए मैंने यहाँ बोला माइनस, ये देखिए -1/2। आपको पता है साइन 30 यानी साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन नेगेटिव में जाना है तो इसलिए आपको इधर को आना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स -π/2 वैल्यू निकालने के लिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको थीटा, क्योंकि एंगल ही आएगा इसलिए लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा मान लिया आपने। तो नाउ साइन थीटा, ये अगर आप, वैसे तो तरीका ये नहीं है कि साइन इनवर्स को उधर भेजा जाए, उसका लॉजिक है, ठीक है, बट साइन थीटा की वैल्यू आप जब साइन उधर जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू -1/2। नाउ साइन थीटा इक्वल टू -1/2 मतलब आपको बताया कि अगर वैल्यू निगेटिव आ रही है तो हमको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कैसे जाना है, साइन -π/6। मैंने बोला आपको ऐसे, जब आप नीचे को जाएंगे ऐसे जाएंगे तो आपको माइनस थीटा लेना पड़ेगा। मैंने बताया आपको यहाँ प्लस थीटा हो जाएगा और ये माइनस थीटा, ऐसे सीधी सी बात। तो ये आ गया। अब आप रिमूव करिए साइन को, थीटा इज इक्वल टू -π/6 आ गया, और -π/6 बिलोंग्स टू, देखिए -π/2, π/2, इसलिए ये वैल्यू इसके अंदर आएगी, इसलिए ये रेंज में है, यही आपका आंसर। क्लियर। नाउ इसको अटेम्प्ट करने का एक दूसरा भी तरीका है, थोड़ा सा अगर आप अलर्ट हो, थोड़ा समझदारी वाली बात करें तो इसको एक दूसरे तरीके से, एक तो तरीका ये है ही, दूसरा तरीका ये है यहाँ पर कि आप साइन इनवर्स, देखिए आपको पता है थीटा एंगल आएगा, तो नाउ सेकेंड में मेरा इसको लाइन खींच देता हूँ समझने के लिए। जैसे आपको निकालना है साइन इनवर्स -1/2, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि साइन इनवर्स -π/2 मतलब साइन, ध्यान दीजिए -π/6, ये देखिए ऐसा, क्योंकि आपको पता है साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है,
ठीक है। बट आपको फोर्थ में जाना है तो आपको मैंने बताया आपकी नेगेटिव वैल्यू, तो डायरेक्ट आप इसकी जगह क्या ले सकते हैं, साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स, और इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, साइन माइनस π/6। तो एक प्रॉपर्टी होती है आपका साइन इनवर्स साइन थीटा इज थीटा, ये दोनों खत्म हो जाते हैं। दिस विल बी ओनली π/6 दिया आंसर। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, आगे चल के आप डायरेक्ट ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अभी तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि इस तरीके से आपको करना है, ये बेसिक मेथड है, बट थोड़ा आगे चल के फास्ट मोड में आपको ऐसे करना है, सीधा ही आंसर हो जाएगा। नाउ अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू निकालना है। तो लेट cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब आपको पता ही है cos की वैल्यू, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, और √3/2 cos की वैल्यू कहाँ होती है, cos क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू है ना, ठीक है। तो 0, तो कुल मिला के हो गया कि अगर क्योंकि cos थीटा की वैल्यू cos में ही लेंगे तो cos π/6 की वैल्यू आपको पता है √3/2 होता है, यानी अगर आप रिमूव करेंगे इसको तो थीटा इज इक्वल टू π/6 जो इस रेंज में आता है, इसलिए ट्रू है। दूसरा वे क्या है, मैंने बताया अभी पीछे कि cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स को cos इनवर्स रहने दिया और √3/2 को हमने लिख दिया cos π/6, cos इनवर्स cos π/6, तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिए, तो फाइनली आया π/6 विच बिलोंग्स टू 0 to π। तो ये भी एक तरीका है निकालने का। आप देखो बार बार मैं इसको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको जब एक से दो क्वेश्चन एक साथ कंबाइंड फॉर्म में होगा तो उस समय आपको ये करना थोड़ा सा लंबा होगा, शॉर्ट वे में आप इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुल मिला के ये आपने अगर देखा जाए, वापस एक बार मैं समराइज करता हूँ इस टेबल को, कि दोनों केस में एक ब्लॉक है साइन इनवर्स tan इनवर्स और cosec इनवर्स का, दूसरा ब्लॉक है cos इनवर्स cot इनवर्स और sec इनवर्स का। तो इस रेंज में इसमें जो है आपने देखा फर्स्ट और फोर्थ आया, पॉजिटिव के लिए फर्स्ट, नेगेटिव के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट। इस वाले जो है ब्लॉक में cos इनवर्स cot इनवर्स और sec इनवर्स में, इसमें आपका जो रेंज है वो 0 से π है, पॉजिटिव के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और नेगेटिव के लिए सेकेंड क्वाड्रेंट। तो कहने का मतलब ये है, आपने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के ब्लॉक की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। और नेगेटिव वैल्यू अगर पहला ब्लॉक है यानी साइन इनवर्स tan इनवर्स cosec इनवर्स का, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना आपको, और अगर cos इनवर्स cot इनवर्स sec इनवर्स है तो आपको नेगेटिव के लिए सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना। ये कुल मिला के ये ओवरऑल रिजल्ट है। तो आप इस एक्सरसाइज को आप प्रॉपरली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई आपको लगता है कि इसमें कुछ और करने की ज़रूरत है या कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में डालिए, मैं उसको प्रॉपरली फिर 1 by 1 एक एक क्वेश्चन में आपको सारा क्लियर करूँगा। अब एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। cosec इनवर्स 2, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेट cosec इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा, देन cosec थीटा इक्वल टू 2, फिर cosec थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है cosec π/6 की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव है, पहला ब्लॉक है cosec इनवर्स का, इसका मतलब रेंज -π/2 से π/2 जाएगा, और पॉजिटिव वैल्यू इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो यही डिसाइड हो गया कि हमको cosec π/6 इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अब दोनों तरफ से cosec रिमूव हुआ तो थीटा इक्वल टू π/6 आ गया, और ये π/6 आपको -π/2 से π/2, ठीक है, इस रेंज में आ रहा है, इसलिए ये आंसर ट्रू है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप इस तरीके से डायरेक्ट आप कर सकते हो। कैसे? cosec इनवर्स 2, दिस इम्प्लाइज cosec इनवर्स, और 2 जो है cosec की जो वैल्यू होती है cosec π/6 की वैल्यू होती है, ठीक है। और आप इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे तो फाइनली π/6 आ जाएगा, π/6 जो बिलोंग करता है -π/2 से π/2 की रेंज। तो कुल मिला के फिर वही बात बोल रहा हूँ मैं आपको कि अगर पहला ब्लॉक है तो आप पॉजिटिव वैल्यू के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव वैल्यू के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर दूसरा ब्लॉक है यानी cos इनवर्स cot इनवर्स और sec इनवर्स का, पॉजिटिव वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया है इस तरह का, तो आप
फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और अगर नेगेटिव वैल्यू है तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में देखना होगा। यानी थर्ड क्वाड्रेंट आपके इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का कोई रोल नहीं। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अपग्रेड करते हुए अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 की क्वेश्चन नंबर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे हम दूसरे पेज पर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने सीधा लिया, जहाँ पर 3 क्वेश्चन को मिला करके एक सिंगल क्वेश्चन बनाया गया। अब देखिए, तो मैं बार बार नीचे वाला जो पोर्शन बताता था उसका पर्पज सिर्फ यही था जो यहाँ मैं करने जा रहा हूँ। तो आप देखिए, जैसे हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। देखिए 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, तो तीनों को कंबाइन करके बनाया हुआ है। हमने क्या लिया, अब इसको देखिए क्वेश्चन वापस कॉपी किया, और अब इसको करने का तरीका ये tan इनवर्स 1 है, इसके हिसाब से देखा जाए यहाँ पर तो ये पहला स्लॉट है और इसका रेंज -π/2 से π/2, वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की लेनी पड़ेगी। आपको मैंने बताया कि वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस ब्लॉक के लिए, और नेगेटिव है तो फोर्थ में। तो हमारी वैल्यू यहाँ पर +1 है, तो हमारे को फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लेना पड़ेगा। और आपको पता है 10 की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 जो होता है वो π/4 की होता है, 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर देखो tan इनवर्स 1 की जगह क्या लिखा, tan इनवर्स आइडिटी, और 1 की जगह 10 π/4 लिख दिया। नाउ अब सेकेंड इसमें आते हैं, ये cos इनवर्स -1/2, और cos इनवर्स में जो रेंज है वो 0 से π है, सेकेंड स्लॉट है, और ये फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट मैंने बताया इसका रेंज होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव वैल्यू के लिए और सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव के लिए, तो यहाँ ये नेगेटिव वैल्यू आती है, यानी हमको लेनी कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का एक ही रास्ता होता है π-θ, पाई से कम, राइट। आपको पता है cos 60 यानी cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है, ये -1/2 है, इसलिए हम लेंगे तो π/3, लेकिन सेकेंड में जाना है इसलिए π-π/3। ठीक है, अगर ये फर्स्ट में होता से +1/2 होता तो cos π/3 से हमारा बात हो जाता, बट हमको सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है इसलिए π-π/3। क्लियर हो गई बात। तो हमारा cos इनवर्स और इस -1/2 का cos वैल्यू के लिए आपको जो होगा वो cos π-π/3, ये समझना बहुत जरूरी है, ये कि कैसे आया, 11th तो आपने पढ़ा भी होगा इस चीज़ को। प्लस अब आइए थर्ड वाली वैल्यू है sin इनवर्स -1/2। तो sin इनवर्स -1/2 देखो ये पहला स्लॉट है, sin इनवर्स, tan इनवर्स और cos इनवर्स। तो इसमें जो पहला है, इसमें देखो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बात करते, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को। अब चूंकि वैल्यू ये नेगेटिव है इसलिए इसमें जाना पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट पे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का एक ही रास्ता है क्लॉकवाइज, नेगेटिव है -θ। तो इसीलिए हमारा -1/2, आपको पता है कि 1/2 साइन के लिए 30 डिग्री यानी π/6 के लिए होता है। तो अगर हमको नेगेटिव में जाना है तो साइन इनवर्स, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी sin -π/6, sin -π/6। ठीक है, तो अब देखिए ये साइन और साइन न्यूट्रलाइज होकर के केवल बचेगा -π/6। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं, π/4 प्लस 3π - π 2π/3 और -π/6 एलसीएम लेकर के लाए, और फाइनली इसको 9π/12 आया, और इसको हमने रिड्यूस किया तो 3π/4 आया। तो इस तरह से जो हमारी पहली मतलब 2.1 जो एक्सरसाइज है, इसमें आपको बहुत छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट किया, पहला दूसरा तीसरा कराया, और सीधे 11th में क्वेश्चन नंबर 11 पर आया जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ताकि आप देखिए इसको कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अब इसी श्रृंखला में आपको अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन का लेवल अप करते हुए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका tan इनवर्स √13 माइनस sec इनवर्स -2। अब यहाँ देखिए, अब क्या करेंगे, वही मैंने जो दूसरा ऑप्शन बताया था करने का। तो देखो tan इनवर्स, अब tan इनवर्स का आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे, वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और आपको पता है कि tan π/3 की वैल्यू जो है आपका √3 होता है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे tan π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू। तो ये हो गया tan इनवर्स √3 मतलब tan इनवर्स tan π/3 माइनस, अब आइए इधर sec इनवर्स -2। अब देखिए sec इनवर्स जो है इसका स्लॉट है, cos इनवर्स, cot इनवर्स और sec इनवर्स का। ठीक है, और इसका रेंज जो है 0 से π है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग -π/2। तो अब देखिए आप 0 से π यानी फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट, लेकिन वैल्यू नेगेटिव है इसलिए हम सेकेंड क्वाड्रेंट में बात करेंगे।
वैल्यू अगर पॉजिटिव होती तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा आंसर होता। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हमें जाना है तो आपको पता है पाई माइनस थीटा के थ्रू जाएंगे। अब चूंकि आपको पता है सेक पाई बाई 3 की वैल्यू 2 होती है, वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए हमको किधर जाना पड़ेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हमको होगा पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3। आप 11th में पढ़े होंगे, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, कोई ऐसा नहीं कुछ नया बता रहा हूँ। तो सेक इनवर्स सेक पाई माइनस पाई बाई 3। फिर क्या होगा, अब देखिए, अब यहाँ टेन इनवर्स और 10 एज फॉर्म मैंने बताया था आपको कि ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, ऐसे ये भी न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ये न्यूट्रलाइज होकर पाई बाई 3 आया और ये न्यूट्रलाइज होकर के पाई माइनस पाई बाई 3 आया। फिर आप क्या करेंगे, पाई बाई 3 माइनस, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 एलसीएम लिया तो आपने देखा फाइनली जो आंसर है माइनस पाई बाई 3। और ये क्वेश्चन एमसीक्यू में, ठीक है, बोर्ड में पहले भी आ चुका है, ये कई बार आ चुका है, ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन ही पेपर में आ चुका है। और इस एक्सरसाइज से अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो 1 मार्क का क्वेश्चन ही उठता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को अटेम्प्ट करें, बहुत अच्छा होगा। और फिर भी अगर मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, अगर आपको कहीं भी आपको इसमें दिक्कत आती है समझ में, ठीक है, और आई थिंक मेरा थोड़ा तरीका अलग सा है, ये चीज़ आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये मैंने ही इसको अपने तरीके से